हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे आज निकेल कैडमियम बैटरीज की। निकेल कैडमियम सेल और बैटरीज की बात करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने लेड एसिड बैटरीज का एडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब बैटरीज की दूसरी बैटरीज की बात कर लेते हैं। वो है आपका लेड निकल कैडमियम सेल, ब्रांच आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह, रिवीजन सेशन। ठीक है, निकल कैडमियम सेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं निकल निकल कैडमियम कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल निकल कैडमियम सेल की संरचना निकल आयरन केस किंतु चार्जिंग कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट। अब निकल कैडमियम सेल में निकल कैडमियम सेल में पॉजिटिव प्लेट NiOH, जो आपका पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट NiOH का 4 ट्वाइस एंड नेगेटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट कैडमियम कैडमियम की होती है, कैडमियम की होती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कास्टिक पोटास कास्टिक पोटास KOH का यूज करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के OH डिस्चार्जिंग के दौरान, अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव के दौरान देखिए आपका जो पॉजिटिव पॉजिटिव के आयन व नेगेटिव OH आयन में स्प्लिट होता है। अब डिस्चार्जिंग के दौरान आपकी केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होती है। पॉजिटिव प्लेट पर
NaOH का होल ट्वाइस प्लस 2K। देखो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव की बात कर रहे थे, ये जो के आयन है आपके ये इधर मूव करेंगे, 2K से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा आपका NaOH का होल ट्वाइस प्लस 2KOH ये बनाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव प्लेट की बात कर लेते हैं। नेगेटिव प्लेट में क्या होगा आपका कैडमियम, कैडमियम प्लस OH आयन प्लस 2OH आयन, तो ये क्या बनाएंगे आपका कैडमियम OH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब सेल की ये तो डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन थी, अब करेंगे चार्जिंग रिएक्शन। चार्जिंग रिएक्शन ये देखिए आपका पॉजिटिव प्लेट पर देखिए आपका अब आएगा NaOH का होल ट्वाइस प्लस के 2OH इक्वल टू NaOH का 4 और नेगेटिव प्लेट पर कैडमियम OH का होल ट्वाइस प्लस 2K, ये क्या बनेगा आपका कैडमियम प्लस 2KOH। ठीक है भाई, अब इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स को बात करते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं। देखो NaOH भाई निकल कैडमियम सेल में पॉजिटिव प्लेट कैसी बनी होती है आपकी NaOH की बनी होती है, और नेगेटिव प्लेट की बनी होती है आपकी कैडमियम की। ठीक है, कैडमियम की बनी होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या यूज करते हैं कास्टिक पोटास KOH। अब डिस्चार्जिंग के दौरान देखिए आपके जो पॉजिटिव प्लेट है, जो आपकी NaOH है पॉजिटिव प्लेट, उसकी तरफ कौन से आपके के आयंस मूव करेंगे। तो के आयंस जब रिएक्शन करेंगे, ये जो के आयन, ये जो आपका कास्टिक पोटास है ये किस किस में टूट जाता है आपका के और OH आयन में। ठीक है, तो 2 के जो के आयन है आपके वो रिएक्शन करेंगे पॉजिटिव प्लेट के। अब डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम, डिस्चार्जिंग की, तो NaOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा NaOH का होल ट्वाइस प्लस 2KOH। ठीक है, अब उसके बाद नेगेटिव प्लेट पर आपका देखो नेगेटिव प्लेट आपकी कैडमियम की है, तो कैडमियम के 2H आयन OH आयन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका कैडमियम OH का होल ट्वाइस। ठीक है, CdOH का होल ट्वाइस। अब उसके बाद देखिए आप अब यहाँ पर आपका बना है NaOH प्लस 2KOH। ठीक है, अब ये तो चार्जिंग वाली कंडीशन थी। अब डिस्चार्जिंग में देखिए NaOH पर पहले वहां पर आपके के आयन जा रहे थे। ठीक है, के आयन मूव कर रहे थे, अब यहाँ पर OH आयन पॉजिटिव प्लेट पर OH आयन करेंगे तो क्या बनेगा आपका NaOH बनेगा। ठीक है, NaOH बनने के बाद अब आपका नेगेटिव प्लेट पर जो बात करेंगे हम, नेगेटिव प्लेट पर आपके यहाँ पर क्या डिस्चार्जिंग के दौरान OH आयन थे, यहाँ पर 2K आयन आपके कॉम्बिनेट करेंगे कैडमियम OH से, तो ये क्या बनेगा कैडमियम 2KOH। तो KOH आपका यहाँ पर बन जाएगा कास्टिक पोटास, यहाँ बन रहा है, और ठीक है कास्टिक पोटास यहाँ बन रहा है। तो अब ये वाला प्रोसेस आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में चलता रहेगा। वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर आपका क्या होती है, कम नहीं होती है। निकल कैडमियम सेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी
निकल कैडमियम सेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग के समय चेंज नहीं होती है। और आपका देखो चेंज नहीं होती है। लेड एसिड में क्या था आपका कि आपका चेंज होती थी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगी। चार्जिंग के समय केमिकल रिएक्शन डिस्चार्जिंग के समय जस्ट अपोजिट होती है। अब हम निकल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल तथा निकल आयरन सेल के की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु निकल कैडमियम सेल के जो आपके एडवांटेज है उनको देखिए। लॉन्ग एक्टिव लाइफ ऑफ अबाउट 20 ईयर तक चलते हैं। निकल कैडमियम सेल कैन बी स्टोरेज फॉर एनी प्रोवाइडेड विदाउट एनी इल इफेक्ट, बिना किसी दुष्प्रभाव के लंबे समय तक चलते रहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। चार्जिंग में बहुत कम समय लेते हैं। चार्जिंग रेट व डिस्चार्जिंग रेट काफ़ी हाई होती है, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ड्रिल्स में, कैमकोडर्स में, अदर स्मॉल बैटरीज ऑपरेटेड डिवाइस रिक्वायरिंग एन इवन पावर डिस्चार्ज। ये है आपका NiOH को निकिल, देखो यहाँ लिख देता हूँ,
OH का इसको कहते हैं निकिल डाई निकिल डाई हाइड्रोक्साइड डाई हाइड्रोक्साइड। और आपका ये होता है ये तो आपको पता ही है कास्टिक पोटास है। और ये बनेगा आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड है। और ये है आपका वॉइस तो कहीं नहीं लगा, ये यहाँ निकिल हाइड्रोक्साइड। निकिल ये भी आपका क्या है, निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल हाइड्रोक्साइड है, ये आपको पता ही है। पोटेशियम कास्टिक कास्टिक पोटास है आपका, ठीक है। कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका निकिल डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। निकिल डाइहाइड्रोक्साइड है आपके पास, +2 के साथ रिएक्शन करेगा तो निकिल हाइड्रोक्साइड बनेगा। निकिल हाइड्रोक्साइड बनेगा और 2KOH। उसके बाद कैडमियम आपका, ठीक है, कैडमियम +2H है, कैडमियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट पर NiOH का होल्ड वाइज क्या है, निकिल हाइड्रोक्साइड +2HH, तो क्या बनेगा, निकिल आपका डाइहाइड्रोक्साइड। और कैडमियम हाइड्रोक्साइड +2 के ये CD मतलब कैडमियम और 2KOH में हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। निकिल कैडमियम सेल की बात कर रहे हैं, तो निकिल कैडमियम सेल में आपका सबसे पहले क्या बनेगा, निकिल डाइहाइड्रोक्साइड, निकिल डाइहाइड्रोक्साइड, निकिल डाइहाइड्रोक्साइड आपने पॉजिटिव प्लेट के रूप में यूज किया है। और उसके बाद 2 के आयन रिएक्शन करेंगे और 2 के दो पोटेशियम के कास्टिक के आपके इससे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, निकिल हाइड्रोक्साइड +2KOH। अब यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पर कैडमियम का आपका नेगेटिव है, +2OH, OH आयन क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैडमियम हाइड्रोक्साइड के बाद अब हम ये तो डिस्चार्जिंग वाली थी, डिस्चार्जिंग वाली में देखिए पॉजिटिव प्लेट पर NiOH निकिल निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ, अब निकिल हाइड्रोक्साइड जो आपकी वो थी आपकी प्लेट, पॉजिटिव प्लेट थी, वो क्या करेगी, आपकी OH आयन से रिएक्शन करेगी और OH आयन से रिएक्शन करेगी तो ये क्या होगा आपका, निकिल OH निकिल डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेगेटिव प्लेट पर
कैडमियम हाइड्रोक्साइड +2K, तो कैडमियम +2KOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये KOH बन जाएगा। ये आपका निकिल कैडमियम सेल है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं भाई। रिएक्शंस तो आप देखिए, निकिल कैडमियम बैटरीज के एडवांटेज लेड एसिड बैटरीज से कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। निकिल निकिल कैड निकिल कैडमियम सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्जिंग व चार्जिंग के समय चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। अब हम लेड एसिड बैटरीज का और निकिल कैडमियम सेल बैटरीज का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ निकिल कैडमियम एंड लेड एसिड बैटरीज कंपैरिजन में क्या है कि आपका लॉन्ग एक्टिव लाइफ ऑफ अबाउट 20 ईयर, लॉन्ग एक्टिव लाइफ अबाउट 20 years। ठीक है भाई। सेकंड, कैन बी स्टोर्ड फॉर एनी पीरियड, कैन बी स्टोर्ड फॉर एनी पीरियड without any ill effects, without any ill effects।
इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, चार्जिंग टाइम बहुत कम लेता है। चार्जिंग रेट, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट वेरी हाई, अब देखो भाई, निकिल कैडमियम सेल अगर कंपैरिजन करते हैं लेड एसिड सेल से, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें दिखाई देगा कि निकल कैडमियम सेल और आपका लेड एसिड सेल में डिस्चार्जिंग व चार्जिंग टाइम में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम नहीं होती है, ठीक है, यही नहीं होती है, नहीं तो आपका कम होगी ना ज़्यादा होगी। लेकिन बस क्या होता है कि लेड एसिड बैटरी से ये काफ़ी महंगे होते हैं आपका निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल की जैसे जैसे एडवांटेज, अब देखो कंपैरिजन ऑफ निकल कैडमियम सेल एंड लेड एसिड बैटरी, लॉन्ग एक्टिव लाइफ अबाउट 20 ईयर, 20 साल के लिए 20 साल तक इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है, और कैन बी स्टोर्ड फॉर एनी पीरियड विदाउट एनी इल इफेक्ट। इसको किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज के रूप में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इल इफेक्ट, विदाउट एनी इल इफेक्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो रहता है इसका, ठीक है, आपका निकल कैडमियम का, और चार्जिंग टाइम बहुत कम रहता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट वेरी हाई होता है। दूसरा क्या होता है कि ये निकल कैडमियम आपके, बस इनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस में अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी महंगे होते हैं, तो उन महंगे होने की वजह से ही ये फिर आपका यूज़ में, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, कॉस्ट की, कॉस्ट रिलायबल नहीं है, तो आप उसको कम से कम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपका बिना कॉस्ट के ही काम हो पा रहा है तो आप वही काम करेंगे, ठीक है। अब हम फिर आगे आपका सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज की बात करेंगे, तो हम ये वाला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने और इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच।